नमस्कार। चार धाम सीरीज में आज बात करते हैं अपन पूरी यात्रा के बुकिंग की और ट्रेन रिजर्वेशन और यात्रा के रजिस्ट्रेशन। तो टूर पैकेज की बुकिंग हमने करी है हरिद्वार के रेटिंग ट्रेवल से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले पे है। और हमारा टोटल चित्तौड़ से चित्तौड़ 13 दिन का प्रोग्राम रहेगा और हरिद्वार से हरिद्वार 11 दिन का रहेगा। तो रेटिंग ट्रेवल से हमने इसमें बुक किया है फोर्स की अर्बानिया गाड़ी, जो कि 11 दिन हमारे पास रहेगी और 10 नाइट का टोटल प्रोग्राम है। तो 10 नाइट के लिए 5 रूम ईच नाइट हमने बुक किया है और इसमें शामिल रहेगा सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का डिनर उनका रहेगा और दिन का खाना अपना रहेगा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमारी पूरी आइटनरी, जो कि चित्तौड़ से चल के पूरी यात्रा करके चित्तौड़ आने तक की मेरे हाथ की लिखी हुई है। तो देखिए ये हमारी आइटनरी। तो प्रभु को प्रणाम करके शुरू करते हैं यात्रा की आइटनरी, जो कि चित्तौड़ से शुरू होती है और ऋषिकेश, वहाँ से मसूरी होते हुए बरकोट और यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और तुंगनाथ को भी हमने शामिल किया इसमें, और बद्रीनाथ धाम होते हुए वापस रिटर्न की जर्नी में ऋषिकेश और हरिद्वार विजिट करते हुए चित्तौड़ को पहुँचते हैं। तो ये थी हमारी पूरे टूर प्रोग्राम की आइटनरी जो आपने देखी। और अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि शॉपिंग, ट्रेन रिजर्वेशन और यात्रा के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हमने किए। आइए। तो साथियों, पिछली बार देखा था अपन ने केदारनाथ का ट्रिप फाइनल करवा दिया सब घर वालों ने बोल बुला के। सबने मुझे मोटिवेट करने के लिए बोला था, बोले कुछ ही पैसे लगेंगे, वहाँ तो कोई खर्चा है नहीं, खाली जाना है, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए और अभी नहीं गए तो बाद में तब जाएंगे, ऐसे करके मैं तो तुरंत मोटिवेट हो गया, फाइनल कर दिया था। लेकिन अब ये है जो ये सब ये अपनी अपनी लिस्ट में लेके बैठ गए हैं, है ना। और बोले बिलवाड़ा चलना पड़ेगा और ये निकल गए, बोले ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए और अब ये बिलवाड़ा ले जा रहे हैं मुझे। लेकिन फिर फाइनल करते तो बात वही होती है कि आप कुछ भी चाहिए, खाली जाने आने का भी कुछ नहीं लग रहा है और छोटा मोटा वहाँ लगेगा और हम तो कैसे भी रह लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। और अब है जो ये निकल गए शॉपिंग करने के लिए। आज हमारी होगी है लगभग ये फाइनल शॉपिंग और ये आ गया प्रतीक बैग वैग सब ले लो आके। और तो काफ़ी कुछ हो जाता है, कपड़े, क्योंकि 10 दिन का ट्रिप रहता है तो कपड़े लत्ते और काफ़ी फुल शूज़ वगैरह ये सब करने रहते हैं। अब तो होगी ना कंप्लीट कि बाकी रह रहा है और क्या फिलहाल तो अभी ख़त्म ही नहीं होने दे रहे हो तुम तो। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाकी तो काम लगभग निपटा दिया है, शॉपिंग वगैरह भी ठीक ठीक हो गई है और कोई याद आएगा तो सामान ले लेंगे। अब अपना एक मेन काम बचा हुआ है रिजर्वेशन करना है एक तो ट्रेन के, और वो चालू होंगे 4 मई के रिजर्वेशन है तो 60 दिन पहले होते हैं। तो 5 मार्च को ये रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएंगे और मेंबर हो रहे हैं टोटल 13 और एक PNR में 6 होते हैं। और अगर मैं एक के बाद अगर एक करूँगा तो मेरे को 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और इतनी देर में सीट चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो गाड़ी है चित्तौड़ हरिद्वार, उदयपुर हरिद्वार 1909 1910, तो उसमें क्या है चित्तौड़ उदयपुर और भीलवाड़ा तक का टोटल कोटा सेकंड AC का केवल 9 सीट है और 6 RSC तक जाता है। तो RSC क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसलिए हम करेंगे प्रतीक को भी रेडी करूँगा मैं इसमें, और अगर दुबे जी वगैरह ये भी रहते हैं साथ में तो उनको भी तैयार करके 3 मोबाइल में एक साथ लॉगिन करके एक ही अटेम्प्ट में पूरा कंप्लीट रिजर्वेशन, मतलब पहली 13 सीट प्राप्त करनी है, चाहे कैसे भी रणनीति बनाकर करनी पड़े। और अभी प्रतीक यहाँ पर है तो कल इसको किले पर ले जाएंगे थोड़ा चलने की प्रैक्टिस के लिए, तो फिर चलेंगे प्रतीक कल बराबर। ऐसे चल लूंगा। अरे नहीं कल चलेंगे। किले पे कौन जाएगा बाबा यार,
ऐसे ही करता रहता है। चल लूंगा, घोड़े के पैसे नहीं लगाऊंगा मैं। घोड़े के पैसे तो मैं देने वाला नहीं, तो घोड़े को बांध के ले जाएगा घोड़े को लेके। चल लूंगा। तो कल इसको लेके जाएंगे, चाहे इसको पकड़ के ही क्यों ना ले जाना पड़े, ठीक है। तो और रिजर्वेशन का काम करना रहेगा, तो उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी करके। रिजर्वेशन का काम फाइनल करने के बाद 5 तारीख को तो रिजर्वेशन का काम करना है, और 7 तारीख को और 6 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत हेवी रश है, साइट पे बहुत सारा बर्डन रहेगा, साइट बार बार क्रैश होगी। तो क्योंकि अपनी डेट फिक्स है, फिर बार बार सर को हम भी छुट्टी के लिए बोलना ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे करके अपने को 6 तारीख को एनी हाउ रजिस्ट्रेशन का काम भी कंप्लीट करना है। टोटल 13 मेंबर का, हर एक आदमी का इंडिविजुअल OTP आएगा इस बार। तो सभी लोगों को बोल के रखना पड़ेगा, मोबाइल चालू रखे, बहुत सारे नाइट ड्यूटी करके आएंगे, मुझे भी अपनी गाड़ी सेट करवानी पड़ेगी। तो ऐसे करके ये काम भी करना है। सब प्रभु की कृपा से करेंगे इसको फाइनल। तो कल प्रतीक को लेके जाना है किले पे। तो आज हो गई है 5 मार्च, और आज हमारा ओपन होने वाला है 4 मई की गाड़ी, जिससे हमको केदारनाथ के लिए निकलना है। ऋषिकेश के लिए रहेगी वही उदयपुर हरिद्वार योग नगरी 1910 और 9 का रिजर्वेशन हम करेंगे। तो अब टोटल 3 बार में करके करना है, जैसा बताया था मैंने आपको। तो इसको रेडी किया आज, ये काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया, इसको काफ़ी देर प्रैक्टिस करवाई, और प्रैक्टिस करते करते मैं एक तो इसने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, इसको चित्तौड़ चंदीरा डाल के सिखा रहा था, और वॉलेट में पैसे डाल के रखे थे, तो इसने दबा दिया, तो एक आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया 160 रुपये उसमें मेरे लगा दिया। हालांकि 30 रुपये रिफंड हो जाएंगे, उसमें 120 लगे, तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए, ठीक है। तो कितनी देर में कर देगा एक PNR कंप्लीट? 40 सेकंड, ठीक है। लॉगिन होने के बाद 40 सेकंड। हाँ, लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बायोमेट्रिक यूज कर लिया है इसमें जो लॉगिन के लिए, तो 5 से 7 सेकंड में लॉगिन हो जाता है। रेल 1 काफी अच्छा ऐप है, और डिस्काउंट भी मिलता है इसमें। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे जस्ट रिजर्वेशन होने के बाद। प्रतीक 10 सेकंड बाकी है, फटाफट से करेंगे स्टार्ट। 58, 59, 60 बराबर, डायरेक्ट लॉगिन। डन। तो फाइनली सारे रिजर्वेशन हो गया कंप्लीट, और कंफर्म सीट पाना वास्तव में खुशी अलग होती है। तो सारी सीट हमने कंफर्म प्राप्त कर ली है प्रभु की कृपा से। और अब एक सबसे बड़ा काम हमारा बाकी रहा, रिजर्वेशन हो गया है, और अब रहा है रजिस्ट्रेशन का। तो वो हमको कल ही सुबह 7 बजे विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद अपन उसमें लॉगिन करेंगे, और वो फिर मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये सारे प्रोसेस है तैयारी के, तो छोटे छोटे मैं आपको 2-2, 5-5 मिनट के लिए बता जाऊंगा। उसमें भी मदद करनी पड़ेगी, सबसे OTP लेने पड़ेंगे। इंडिविजुअल 13 कैंडिडेट है, 13 आदमियों से लेने पड़ेंगे, उनको भी सबको फोन करके बताना पड़ेगा। कल एनी हाउ फोन पास में रखें, ड्यूटी जा रहे हो, फोन चालू नहीं हो तो सिम घर पे छोड़ के जाएं, या मोबाइल दे के जाए, या कैसे भी हो, कुल मिला के OTP कल चाहिए। और उसमें से ध्यान भी रखना होता है, कई OTP हर किसी को और कोई सा नहीं देता, सबको समझाना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल बराबर, बाय। तो साथियों नमस्कार, जय सिया राम। और आज हो गई है 6 मई, और आज रजिस्ट्रेशन ऑन होने वाले हैं, चालू होने वाला है। हरिद्वार पिलीग्राम की इनकी साइट है, और चलो मेरा आज ड्यूटी जाने का था, एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाता। तो हमारे जो ट्रैवल एजेंसी वाले तो ट्रैवल एजेंसी वालों को उनको बोल दिया था कि रिजर्वेशन आप ही करना, रजिस्ट्रेशन, और OTP के लिए सबको तैयार कर ही रखा है। 7 बजने वाले हैं, साइट चालू होने वाली है। साइट होते से ही सबसे पहले हम, क्योंकि अगर वो डेट पर्टिकुलर डेट अगर फुल हो गई तो फिर हमारा सारा प्लान मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए कैसे भी करके रिजर्वेशन हमको मिल गए उस तारीख के, वो हम पहले कर चुके हैं। और अब अगर हमारी किसी भी कारण से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो बहुत बुरी बीतने वाली है। तो आई होप हो जाना चाहिए।
तो चालू होने वाले हैं, उनका फ़ोन आने वाला है और 2 मिनट बाद आपसे ये पूरा प्रोसेस करने के बाद बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम लगा टोटल रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन हो गए हैं प्रभु श्री केदारनाथ की कृपा से। और बहुत दिक्कत आती है, साइड क्रैश होती है बार बार, और बीच में OTP ले रहे रहते हैं। अब कभी कोई 2 मिनट भी मोबाइल छोड़ के चला गया तो उसका OTP एक्सपायर हो जाता है, कभी OTP गलत हो जाता है, तो ऐसे करके। लेकिन फाइनली सबने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया और सभी यात्रियों ने इसको बराबर टाइम टू टाइम OTP दिए और फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो हमारे 13 ही मेंबर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं ये, और सभी के प्रिंट 2-2 प्रिंट वहाँ पे लेके जाने हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक सारे रजिस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं। और ये मतलब अब हमारे ट्रिप के रिजर्वेशन हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, और ये वो कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए प्रभु की कृपा से तो अब अपना कंप्लीट हो गया, मतलब अपना ट्रेवल एजेंसी को सारा बुक कर दिया है, होटल अपनी सारी बुक हो गई है, डेज सारे फिक्स हो गए, रिजर्वेशन प्रभु की कृपा से सभी के कंफर्म हो गए। आने के बाकी है वो करेंगे अपन 15-16 मार्च को, और रजिस्ट्रेशन इसी डेट में सभी को सफलतापूर्वक मिल गए। तो अब अपना ट्रिप निकल है और अब हमको केवल थोड़ी चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो वो कल उसी को ले जाएंगे, किले में सब घुमा के लाएंगे। बराबर आप सभी का प्यार यूं बना रहे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। तो जैसा हमने पहले बात करी थी, हमने जाने के रिजर्वेशन कर लिए थे। 4 मई की जो अपनी गाड़ी थी उसके अपन ने रिजर्वेशन 4 मार्च के दिन गाड़ी ओपन हुई थी, अपन ने कर लिए थे। और आज आने की गाड़ी जो कि 15 मई की है, और वो गाड़ी आज 16 मई, आज 16 मई को सुबह 8 बजे ओपन होने वाली है। और इसके लिए है जो वो रिजर्वेशन करने हैं, और टोटल 13 कैंडिडेट है, तो 3 बार लॉगिन करके करते हैं तो सीटें चली जाती है। तो 3 मोबाइल में एक साथ अलग अलग ID से लॉगिन करके एक साथ करेंगे। अब दुबे जी भी आज ड्यूटी चले गए और कोई है नहीं, और आज ये लास्ट हथियार मेरा ये गोनू बची है। गोनू एक बार देख रहे, थोड़ा परेशान मुझे कर दिया पर ठीक है। तो ये आज इसको ट्रेंड किया है, तो ये है जो हमारा रिजर्वेशन करने में मेरी मदद करेगी। तो 2 मोबाइल में मैं लूँगा, और जैसे ये ज़्यादा एक्सपर्ट है ये रो में कर लेगी, वैसे कर लेगी बराबर ठीक है। तो 8 बजने में बस 10 मिनट बाकी है, तो मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी सी देर बाद। 7:59 हो चुके हैं, और 8:00 होते से ही लॉगिन स्टार्ट करेंगे। और ये हो गए 8 बज गए, फटाफट से इसको कर दो स्टार्ट, और मैं मिलता हूं आपसे जस्ट। थैंक गॉड, भगवान की कृपा से हमारे रिजर्वेशन हमने कर लिए हैं। पहली 13 सीट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज ये एक्सपर्ट भी हो गई है, चिड़चिड़ी भी बहुत हो गई, इसको 1 घंटे से लेके प्रैक्टिस करवा रहा था। तो अब ठीक है, लेकिन एटलास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जाने का रजिस्ट्रेशन हो गया, आने का हो गया है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो गया है, और फिर आगे की जैसी भी यात्रा में जो भी प्रोसेस होता है वो दिखाते रहेंगे छोटी छोटी क्लिप में। धन्यवाद।